हर कोई 30 डेज के अंदर इंग्लिश तो बोलना चाह रहा है, लेकिन प्रैक्टिस उस लेवल की कोई नहीं करना चाह रहा है। अब 30 डेज में हमें उतना सीखना है जितना हम 90 डेज में सीख रहे हैं। तो अगर हम डेली 2 आवर्स दे रहे हैं तो 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स हमें डेली 6 आवर्स का सेशन हमारा देना होगा। सेकंड, आप जो जिस वे में कम्युनिकेट करते हो उसमें नए वर्ड्स को ऐड ऑन कर सकते हो। तो 30 डेज में इंग्लिश बोलना पॉसिबल है, लेकिन हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय सिंह एंड विथ मी आई एम खुशी सिंह और हमारा इंस्टीट्यूट है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश और यूट्यूब चैनल है सर का है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश और मैम का है इंग्लिश विद खुशी, जिसमें हम लोग जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से काफी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश टीच कर रहे हैं। सो भाई, आज हम लोग आए हैं आपके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का आंसर करने। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ क्यूरीज ऐसी भी होती हैं जो हमको ऐसा लगता है कि यार पर्सनली उनको आंसर करना चाहिए। तो आज हम जो स्टॉक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर और वी होप हमारे आंसर्स आप लोगों को हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। तो पहला क्वेश्चन है, सर क्या हम सच में 15 से 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? अगर हाँ तो क्या आप हमें प्लीज स्टेप बाय स्टेप गाइड या रोड में शेयर कर सकते हैं? सो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 15 से 30 दिन में इंग्लिश सीखना है। तो प्रैक्टिकली अगर देखें ना तो ये डिपेंड करता है आपकी लेवल पर इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में आपका लेवल 0 है, आई वुड से 15 से 30 दिन में कुछ नहीं होने वाला है बस। अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको प्रैक्टिकली आप कितनी मेहनत क्यों नहीं कर ले, फिर भी आपको 2 से 3 महीने देने ही होंगे। हाँ, अगर आपको इंग्लिश पहले से आ रहा हो तो आप उसको थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं 15 टू 30 डेज में। और पॉलिश करने से मेरा आशय है कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। द वे यू स्पीक, जिस तरीके से आप वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो उस पर आप वर्क कर सकते हैं। सेकंड, आप जिस वे में कम्युनिकेट करते हो उसमें नए वर्ड्स को ऐड ऑन कर सकते हो कि आप नए नए वर्ड्स ऐड कर ले और थोड़ा उसको और प्रैक्टिकली अच्छा कर ले। बट 15 टू 30 डेज में एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनना एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। जो चीज है वो फैक्ट है और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। काफी सारे एजुकेटर्स आपको कहेंगे you are going to be a confident English speaker within 15 and 20 days by following these steps। यार, अपने लेवल को देखो आप पहले कि आप इंग्लिश में किस लेवल पर अभी हो। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप 15 डेज में अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे और आपको इंग्लिश रीडिंग भी नहीं आ रही है, प्रॉपर रीड भी वर्ड को नहीं कर पा रहे, तो आपको लगता है कि आप 15 डेज में रीडिंग भी सीख जाओगे, राइटिंग भी सीख जाओगे, स्पीकिंग कर लोगे? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो कोई भी चीज प्रैक्टिकल वेज पर आपको देखनी होती है कि आपका इंग्लिश में लेवल क्या है। सबसे पहले आपको अपने लेवल को जानना होगा कि आप किस लेवल के हो। अगर आप मीडियोकर लेवल के हो तो दैट्स ओके कि भाई चलो 15-20 डेज में आप एडवांस लेवल पर चले जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप एक बेसिक लेवल स्टूडेंट हो, आपने अपनी जर्नी 0 से स्टार्ट करी है, तो इट विल टेक टाइम यार, समय लगता है। वो एक कहावत है इंग्लिश में, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर एक चीज समय लेती है। आज अगर आप 20 साल के हैं, 20 ईयर्स के हैं, तो आप 20 ईयर्स में आपकी जो हाइट है या जो भी वेट आपने अभी गेन किया है, ये 20 ईयर्स का रिजल्ट है। क्या आपको लगता है कि 2 साल का बच्चा आपकी एज का हो जाएगा 20 ईयर्स का विद इन 2 ईयर्स? पॉसिबल नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट लर्निंग के केस में भी होता है। लर्निंग में हर एक चीज समय लेती है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर आप 20 दिन 30 डेज का माइंड में बना के चल रहे हो कि नहीं मुझे इसके अकॉर्डिंग इतने दिन में करना है, तो आप काफी सारी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है और स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैंने काफी सारे सेशंस में भी इसके बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर भी बताया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लेवल को पहले देखें कि आप इंग्लिश में किस लेवल पर है। देखिए, बिल्कुल सही है जैसा सर ने बताया, ये पूरा आपके लेवल पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपको रीडिंग भी नहीं आ रही है और आप सोच रहे हैं कि 15 टू 20 डेज के अंदर या 30 डेज के अंदर आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि हाँ, ये पॉसिबल है। आप 30 डेज में इंग्लिश बोलना बिल्कुल सीख सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं। दूसरा, अगर आप ठान लेते हैं तो, क्योंकि हर कोई 30 डेज के अंदर इंग्लिश तो बोलना चाह रहा है, लेकिन प्रैक्टिस उस लेवल की कोई नहीं करना चाह रहा है। आप चाहते हैं कि आप 30 डेज के अंदर बोलना सीख जाए, लेकिन मुझे बताइए कि क्या आप 1 से 2 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं। तो आप इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे 30 डेज में? तो 30 डेज में इंग्लिश बोलना पॉसिबल है, लेकिन उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, आपने ठान लिया है कि मेरे पास में 30 डेज से ज्यादा का समय है ही नहीं, जो समय है वो सिर्फ 30 डेज का है। तो मैं कहूंगी कि अगर आप डेडिकेटेड है, आपने ठान लिया है कि मुझे सीखना है, तो डेफिनेटली आप 30 डेज में सीख सकते हैं। लेकिन आपका
लेवल थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, आपको थोड़े बहुत चीजें पता होनी चाहिए, थोड़े बहुत टॉपिक आपको आना चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन लर्न इंग्लिश विद इन 30 डेज, इट्स पॉसिबल, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि अगर आपको 30 डेज में फिर भी सीखना है, जैसे वैसे तो नहीं है अगर आपका लेवल बहुत ज्यादा लो है, लेकिन फिर भी अगर आपको 30 डेज में सीखना है या आपने पूछा है कि क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स हम लोग बताते हैं जिसके थ्रू आप लोग 30 डेज में भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो सर से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, कम समय में अगर ज्यादा सीखना है ना, तो एक काम तो हमें करना पड़ेगा। हमारे पास 30 डेज है। अब 30 डेज में हमें उतना सीखना है जितना हम 90 डेज में सीख रहे हैं। तो अगर हम डेली 2 आवर्स दे रहे हैं, तो 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स, हमें डेली 6 आवर्स का सेशन हमारा देना होगा। मतलब रेगुलरली हमको हमारी प्रैक्टिस को, लर्निंग को 6 आवर्स रेगुलरली देना है, क्योंकि 1 मंथ में सीखना है। वो कहते हैं ना कि भाई समय लेती है हर चीज, तो समय तो देना पड़ेगा। जहां आप डेली 2 घंटे दे रहे थे, वहां हमको अब 6 आवर्स देना होगा, क्योंकि समय कम है हमारे पास में। दूसरा, आपको लिसनिंग पर फोकस ज्यादा करना होगा। लिसनिंग, और जो कंटेंट आपने एसएमपी का है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस का, हर वो सिंगल सेंटेंसेस जो आप बार बार बोलते हो, उसको मल्टीपल टाइम बोलने की कोशिश करें। लाइक आप एक सेंटेंस जब इंटरव्यू में अक्सर पूछा ही आपसे जाता है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो अपने आप को इंट्रोडक्शन, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करीब 3 से 4 बार रेगुलरली रूटीन में बना ले कि मुझे दिन में 4 बार या 5 बार मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना ही है, मिरर के सामने बोलना ही है मुझे। तो जब आप डेली उन सेंटेंसेस को मल्टीपल टाइम बोलोगे, एसएमपी, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, आपके ब्रेन के अंदर मल्टीपल टाइम वर्क करेगा। आप उन सेंटेंसेस को बार बार बोलोगे जो आपसे इंटरव्यूअर पूछने वाला है, आप यूज्ड टू हो जाओगे। क्योंकि 30 डेज जो है ना, किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में, किसी भी हैबिट को बनाने में, इट टेक्स 20 टू 25 डेज। और अगर आप मान लीजिए कि रेगुलरली आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा। और जो चीज हमारी आदत बन चुकी है ना, बोलने की, जिसके हम यूज्ड टू हो गए हैं, जो चीज को करने के हम यूज्ड टू हो गए हैं, उसको करने में कभी डर लगता ही नहीं है भाई। हेजिटेशन ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। तो 30 डेज का ये जो आपका रोड मैप है, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी लर्निंग को बढ़ा दें। दूसरा, लिसनिंग पर फोकस करें, एसएमपी को वॉक करें, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आप ले सकते हो 30 डेज में। मैम, एनीथिंग? या जैसे हम 30 डेज में सीख सकते हैं या नहीं, तो जैसे सर ने बताया कि आप अगर 2 आवर्स से 6 आवर्स की प्रैक्टिस करते हो, तो मतलब आपका 3 मंथ्स का कोर्स, जैसे हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो जनरली वहाँ पर 2 आवर्स की क्लासेस होती है। तो अगर आप इसको 2 आवर्स से 6 आवर्स में करते हो, तो आपका ये 3 मंथ्स का कोर्स 1 मंथ में ही कंप्लीट होता है। तो नाउ ये तो पॉसिबल हो गया कि हम ठीक है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप सर ने बताया कि आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए। अब मैं अगर आपको बताऊँ, तो आप इसी के साथ साथ रीडिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। अगर आप 6 आवर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 2 से 4 आवर्स तो आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर ली। अगर आप लिसनिंग और रीडिंग पर भी फोकस करते हैं, जैसे कि आप न्यूज़ चैनल्स को सुन सकते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल इंग्लिश में, जिससे कि आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी। क्योंकि बोलना तो आप सीख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई और अगर इंग्लिश में बोल रहा है, आपको वो ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी स्पीकिंग किसी काम की नहीं है। तो स्पीकिंग के साथ साथ आपको अपनी लिसनिंग पर भी साथ साथ वर्क करते चलना है, क्योंकि समय कम है आपके पास में। तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर चैनल, आपकी फेवरेट मूवी या फिर कोई कार्टून आप इंग्लिश में लगा सकते हैं और उसे देखने के साथ साथ सुन सकते हैं। वहाँ सबटाइटल्स आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सबटाइटल्स ना हो, ताकि आपका फोकस जो है वो लिसनिंग पर रहे। तो इस तरह से आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी और स्पीकिंग आप करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई कितना भी फ्लुएंट स्पीकर आपके सामने अगर बोल रहा है, तो आप उसको समझ पाएंगे। अगर समझ पाएंगे तो ही आप आंसर कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि सेकंड स्टेप में आप लिसनिंग पर ज्यादा फोकस करें, साथ ही साथ रीडिंग पर। क्योंकि मान लीजिए आपको बोलते भी आ गया, समझना भी आ गया, लेकिन अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है, उसका आंसर आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे जब तक आपको कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। तो सेकंड स्टेप में आपको रीडिंग पर भी फोकस करना है। आप अपना लेवल देखें कि आप क्या लेवल की रीडिंग समझ पाते हैं। मतलब अगर आप बच्चों की बुक्स पढ़ें, आपको लगता है ये इजी है, तो आप मैगजीन्स वगैरह या न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, आप मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ लेते हैं, आप बड़े बच्चों की जो बुक होती है 12th 11th की, आप वो भी पढ़ लेते हैं, तो आप बिल्कुल न्यूज़पेपर पर स्विच कर सकते हैं और न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वोकेबलरी और रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। तो 30 डेज में अगर सीखना है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कई सारे टीचर्स हैं जो बोलते हैं इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं, बस बोलो टूटी फूटी। और कई टीचर्स बोलते हैं कि जरूरत है। कैन यू प्लीज टेल मी कि ग्रामर की जरूरत है, और अगर है तो ग्रामर को जीरो से कैसे लर्न कर ले। तो चलिए सबसे पहले सर की ओपिनियन जानते हैं कि सर क्या सोचते हैं। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर, मेरा मानना है कि जरूरी है और नहीं भी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज
जो मैंने पहले भी आपसे कही कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने अपनी जर्नी एकदम जीरो से स्टार्ट करी है, सो आई वुड से कि आपको पता ही नहीं है, जैसे आपने कहा मैं जा रहा हूं, यू डोंट नो एक ये सेंटेंस को इंग्लिश में मुझे कैसे कहना है, और ये कौन से टेंस में आ रहा है, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये किस कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है, और इसके जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस अगर हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इनिशियल लेवल पर ग्रामर की नीड है फॉर सेंटेंस मेकिंग, एंड वंस यू स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस एंड you have understood the method to make sentences, now you don't need to make sentences। फिर आपको स्पीकिंग पर ज्यादा फोकस करना है। पहले मेथड तो सीखनी होगी ना। मैं आप अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपको उस फॉरेन लैंग्वेज में छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते नहीं आ रहे, उस फॉरेन लैंग्वेज में आपको पता नहीं है कि मुझे किस वर्ड को क्या बोलना है उस भाषा में, तो आप कैसे सीखेंगे? इनिशियली ग्रामर की मदद से आप जो है उस वर्ड को मुझे कैसे यूज करना है वो सीख जाते हैं। तो ये ग्रामर तो मैं कहूंगा इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रामर की नीड नहीं है। देखिए ग्रामर की नीड, चलिए क्यों नहीं है, मैं ये भी इसका भी आंसर देना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि भाई आप अगर एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट है ना, तो आपको ग्रामर की नीड लगेगी, लेकिन अगर आप सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं, आपको सेंटेंस बनाते आ जाते हैं, फिर आपको ग्रामर की नीड नहीं है। फिर आपको स्पीकिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सुनना है, सुन के बोलना है, कम्युनिकेट करना है, और नए नए सेंटेंस की मदद से सेंटेंसेस सीखना है। तो बस ये आपको करना होता है। लेकिन अगर आप एक न्यू लर्नर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ग्रामर से आपको अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब आप ग्रामर से अपनी शुरुआत को करोगे, चीजों को समझोगे, तो चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट होंगी, और जब आप एक दो बार बोल लोगे ना तो ऑटोमेटिक आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, जैसे हमारे पास जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, तो हम जब उनको डायरेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए कहते हैं कि फर्स्ट जब हमने उनको स्टेज पे बुलाया और बोला कि चलो इंग्लिश में बात करो या इंग्लिश में अपना जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन देकर बताओ, वो नहीं दे पाते। लेकिन 10 डेज के अंदर जब हम उनको छोटे छोटे ग्रामर के रूल पढ़ाते हैं कि भाई कौन सा सेंटेंस कैसे बोला जाता है, और वो उन सेंटेंसेस को मल्टीपल टाइम बोल लेते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जबकि वो चीज पहले भी वो जानते थे। लेकिन यहां पर उन्होंने एक मेथड को फॉलो किया, उनको पता चल गया है कि इस मेथड से ये बोला जा रहा है, ये सेंटेंस इस पर्टिकुलर टेंस में आ रहा है, तो उनको टेंस की समझ डेवलप हो गई। उनको ये आइडिया आ गया कि भाई अब मुझे ना इस टेंस का उपयोग करके ये बात को रखनी है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो फिर कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। तो ये पैटर्न लैंग्वेज लर्निंग में चलता है, ये हर जगह चलता है। इसीलिए आप देखिए जब भी आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए, यू आर टॉट इनिशियली टेंसेस। यही लॉजिक होता है, क्योंकि सेंटेंस आप नहीं बनाओगे, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, आप कैसे बातचीत करोगे, आप कैसे इनिशिएट करोगे इंग्लिश में बात करना। क्योंकि डायरेक्ट में अगर किसी से भी कहूं ना कि आप इंग्लिश में बोलिए, वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है ना कि क्या बोलना है। ठीक है, दो चीजें होती है जब आप बोलते हैं तब, एक व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो व्हाट टू स्पीक इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज एंड हाउ टू स्पीक इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो आप कैसे बोले ये लैंग्वेज का हिस्सा है, भाषा का हिस्सा है, और आपको भाषा ही नहीं आती तो आप कैसे बोलोगे। मान लीजिए आपको पता है व्हाट टू स्पीक, पूरा डाटा इधर रखा है कि मुझे ये बोलना है, लेकिन मीडियम ही नहीं क्लियर है ना कि भाई इंग्लिश में बोलना है, आपको इंग्लिश तो आती नहीं। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं, और दोनों पर हमें वर्क करना होता है, तब जाकर हम कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। लेट्स नो व्हाट मैम इज गोइंग टू से। या बिल्कुल सही है। अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत ग्रामर तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट ग्रामर आप नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम से स्टार्टिंग से है, जिनको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पता होता, लेकिन वहाँ फोर्स किया जाता है कि आपको इंग्लिश में बोलना ही है। तो उन लोगों के लिए तो ठीक है कि अगर वह ग्रामर नहीं भी सीख रहे हैं या उन्हें नहीं भी आती है तो भी वो बोल पाते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप लोगों के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ग्रामर नहीं आएगी तो शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। और अगर ग्रामर सीखना है तो ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें, तो देखिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आप कहीं भी देखेंगे तो टेंसेस को सबसे पहले सिखाया जाता है। तो आप बिल्कुल टेंसेस से स्टार्ट करें। टेंसेस से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि टेंसेस के बेस पर ही आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कई तरह के सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल ग्रामर की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये, आप टेंसेस से स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके आप कोई भी टॉपिक को लर्न कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द एंड ऑफ द डे हम एक बात आपको कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो अगर इंग्लिश सीखना है ना, तो एक माइंडसेट अपना ये बना ले कि मुझे सीखना है। क्योंकि कोई भी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपने देखा होगा अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम प्रिपरेशन करते नहीं करते कि हम अभी चले जाते हैं, डायरेक्ट आप चले गए। नो, सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होता है कि हम कैसे जाएंगे, है ना।
ट्रेन से जाना है हमें, फ्लाइट से जाना है हमें, बस से जाना है हमें, कैसे जाना है। इन अ सेम वे अगर आप स्पोकन इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पहले प्रॉपर स्ट्रैटेजी एक बना लो कि आपके पास टाइम पीरियड कितना है। मान लीजिए आपके पास 2 मंथ है, 2 महीने का आपके पास समय है, 60 डेज आपके पास है, और 60 डेज में आपको रेगुलरली कितना टाइम देना है। उससे पहले ये देख लो इंग्लिश में आपका लेवल क्या है ना, उस लेवल को जानते हो, जितने ड्यूरेशन में आप कोर्स को कवर करना है, आपके पास जितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप बनाओ। मैंने आपसे कहा ना, घूमने जाने के लिए हम प्रॉपर प्लान्स बनाते हैं, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश सीखने के लिए कभी प्लान्स बनाया हमने नहीं बनाया। हम पूरी तरह हमारे ट्रेनर पर डिपेंड करते हैं। अब ये ट्रेनर जिसको पढ़ाते हैं ना, ट्रेनर के पास में अगर क्लासरूम में 40 स्टूडेंट है, तो वो 40 अलग अलग माइंडसेट के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आप पहले अपने आप को देखो कि आपको ट्रेनर से कितनी हेल्प मिलने वाली है, और आप अपने हैंड से कितनी अपने आप में हेल्प लोगे। थर्ड, आप यूट्यूब की मदद से कितना करोगे। तो ये हर चीज से आपको देखना होगा कि आप कितना ज्यादा सीख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज में सारी चीजें हैं। स्पीकिंग भी इंप्रूव करना है, वोकेबुलरी को भी बढ़ाना है, सेंटेंस मेकिंग को ठीक करना है, नेगेटिव माइंडसेट को निकाल के फेंकना है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। भाई ये सारी चीजें आपको करनी होगी 60 डेज में। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बिना इम्पॉसिबल है। तो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाओ, सेंटेंस मेकिंग पर फोकस करो, और फिर अपना 100% दो। निश्चित ही आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर वाला बहुत अच्छा लगा होगा। और जोश टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया, और ये जो है सेशन बहुत सफल रहा। और आप जो भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल बेझिझक लिखें, हम आपके आंसर करेंगे इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.